आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक पुस्तक पर बात करने जा रहा हूं। आप जानते हो कि आपके एग्जाम में पुस्तक और उनके लेखक पूछे जाते हैं, और एक महीने के अंदर यदि मैं नाना करते भी कहूं तो कम से कम 20 से 25 पुस्तकें प्रकाशित होती है, रिलीज होती है, कम से कम। अब यदि हम 20 भी मान के चलें मोटे तौर पर, तो साल में हो गई ये 240 पुस्तकें। अब 240 पुस्तकों में से आप 240 कैसे याद रख सकते हो, और उनके राइटर? तो ये बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन इसकी की होती है, और वो की ही मैं आपको बताने आया हूं। देखिए, कोई भी पुस्तक होती है वो आपके एग्जाम में आने की कब ताकत रखती है? एक तो वो जिसका संबंध भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से हो। पहली बात तो ये, या किसी वर्ग को प्रभावित करती हो, और सबसे बड़ी बात, वो चर्चा में आ जाए। सही मायने में कहूं, यदि वो विवादों में आ जाए, यदि वो कोई पुस्तक विवादों के अंदर आ गई, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होती है। मैं यहां एक बात और बता दूं आपको। मैं कुछ ही दिनों में अब तक जो भी पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी गई है या ज्यादातर पूछी जाती है, उन पर एक सीरीज लेकर आऊंगा, बुक एंड ऑथर्स। ये लेकर आऊंगा, इसके लगभग 5-6 पार्ट में लेकर आऊंगा। तो उन पार्ट्स में आपके बुक्स की जो समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज मैं जिस पुस्तक पर बात करने जा रहा हूं वो करंट से संबंधित है, आपके करंट से संबंधित है, और इसको मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको सारी पुस्तकें नहीं पढ़नी होती है, ध्यान रखना। ऐसे तो फिर जो भी पुस्तकें हैं, साल में यदि 250 पुस्तकें आती है, उनकी एक पीडीएफ बना के आपको दे देता हूं, आप पढ़ते जाओ। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना तो आपके याद रहेगी, ना कुछ और, ना एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। तो यहां पर आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, उसी स्ट्रेटेजी को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो ध्यान से जो भी आपको मैं सीरीज में पेश करूं या जो भी आपको बुक्स बताऊं, चाहे वो जनरल जीके में बताई हुई है, उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लो। तो फिलहाल मैं इस पुस्तक पर बात करने जा रहा हूं, एस वाई कुरैशी। इनकी पुस्तक है, और पुस्तक का नाम क्या है? ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है, इंडिया एंड आई। यदि आप इतना भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया एंड आई। और इसके राइटर कौन है? एस वाई कुरैशी। ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये आप कह सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी है भारत के। इंडिया एंड आई, एक तो सीधी सी बात है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। आगे नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, एक ए 100 मेमोरीज नोट ए मेमोयर। चाहिए याद भी ना रहे तो भी बात बन जाएगी। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक स्टेटमेंट की चर्चा है। जब चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे, तो नरेंद्र, जो आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में क्या बात कही? डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऐतिहासिक बयान, मतलब 2012 के आसपास की बात है ये। और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की आलोचना के बाद चुनाव आयोग पर राजनीतिक हमले हो रहे थे। तब पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयोग का डटकर समर्थन किया था, और यहां पर इन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग सिर्फ भारत का गौरव नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यदि इस पर आंच आती है
तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने जानबूझकर ये स्लाइड बनाई है, इस स्लाइड को उतारने की आपको आवश्यकता नहीं है, यह आपके काम की चीज नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूं कि पुस्तक, कौन सी पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जाती है और क्यों पूछी जाती है, किस पुस्तक को आप आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानोगे, मैं वो बात बता रहा हूं। तो दो बातों पर आपने हमेशा रखना है कि एक तो किस कारण से वो चर्चा में रही। यदि किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में कोई बात कही गई हो तो अपने आप में चर्चा में रहती है, और यदि वो विवादों में आ जाए तो कहना ही क्या। जैसे एक किताब है द सैटेनिक वर्सेस, द सैटेनिक वर्सेस, ये किताब है एक। इस किताब के जो राइटर है आपने मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक का नाम सुना होगा, काफी चर्चा में रहती है मिडनाइट चिल्ड्रन। यह पुस्तक आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। राजस्थान एसआई 2007 में भी इस पुस्तक को पूछा गया था। अब देखिए, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के जो राइटर है वो ही द सैटेनिक वर्सेस के राइटर है। यहां मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा, मैंने कई बार बताया है, इन दोनों पुस्तकों के राइटर कौन है, द सैटेनिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने ये बता दिया या आपको याद है ये, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप सही दिशा में जा रहे हो। तो द सैटेनिक वर्सेस इसके राइटर और मिडनाइट चिल्ड्रन इसके राइटर एक ही नाम है, एक ही नाम है। आपको सिर्फ वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं यहां क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट ऑफलाइन आ रहे हैं, वैसे तो मैं सभी के लिए कह रहा हूं, जो स्टूडेंट ऑफलाइन आ रहे हैं वो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि उनको नहीं आता है तो ईमानदारी से इसे स्वीकार करें, सर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और विद नेम बताएं। उसमें कोई गड़बड़ी मत कर देना। ध्यान रखना, जितने भी बच्चे जो ऑफलाइन आते हैं और ऑनलाइन जो बच्चे आते हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या वो स्टूडेंट जो मुझसे केवल यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे जरूर बताएं विद नेम, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो बेहतरीन मैसेज होंगे जिसको आपने बहुत सही तरीके से बना के लिखा है, मैं उसको अपने चैनल पर लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपकी जो लेखन शैली है बहुत शानदार होनी चाहिए। क्लियर? तो देखते हैं आपकी लेखन शैली कमेंट बॉक्स में किस तरीके का निखार लेकर आती है। तो इन दोनों के राइटर एक ही है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है, द सैटेनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन। आइए, इस पर और भी कई सवाल उठाए गए, जो वोटर एक्सक्लूजन है, मतदाता बहिष्कार है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। आप देख रहे हो किस तरीके से चुनाव आयोग अब संदेह के दायरे में रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में। आप देख रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो यहां मैं बात कर रहा हूं वो है एसआईआर की। ये एसआईआर के बारे में मैंने आपको बताया है। एसआईआर क्या है? आप कह सकते हो कि मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना, वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट करना, कोई गलत मतदाता इसके अंदर ना आ जाए। एसआईआर, यहां मैं आपको बता दूं, एसआईआर का पूरा नाम आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। भूल कर भी मत भूल जाना, मैं आपको कह रहा हूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। या आपके आरएएस में या अन्य कोई भी एग्जाम है, एसएससी है, उनमें आने की पूरी ताकत रखता है ये। एसआईआर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यही याद कर लेना। चलिए, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यह पुस्तक आपके एग्जाम की दृष्टि से, पहले तो मैं बता दूं कि इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा।
इस पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जुलाई 2026 में व्यापक रूप से चर्चा में रही पुस्तक इंडिया एंड आई, ए 100 मेमोरीज नोट ए मेमोयर निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य चुनाव आयोग द्वारा लिखी गई? तो आप आराम से जवाब दे सकते हो, SY कुरैशी। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्यों पूछी जाती है ये? आइए, ये आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है ये IAS प्री 2024 का क्वेश्चन है। IAS प्री 2024 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स, दो पुस्तकें हैं ये और उनके राइटर एक ही हैं। अब हो सकता है आपके एग्जाम में एक पुस्तक का पूछ ले कि द इंडिया वे के राइटर कौन है, वाई भारत मैटर इसके राइटर कौन है। तो इसके जो राइटर है वो है सुब्रमण्यम जयशंकर, S जयशंकर। आप जानते हो ये कौन है? ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। ये नलिन मेहता का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। शशि थरूर के बारे में आप जानते हो, ये कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता है। भूपेंद्र यादव, राजस्थान के बच्चे ध्यान दें, ये अलवर से सांसद है, अलवर से सांसद है ये, और वर्तमान में केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री है। वर्तमान में ये इस पद पर है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके RAS में इस प्रकार के क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये देखिए, परीक्षा के समय विद्यार्थियों और युवाओं के तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक चर्चा में है? तो आंसर आपके सामने है, एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे नहीं बताने की आपको जरूरत की कितना इंपॉर्टेंट है। दंतेवाड़ा में CRPF के 76 वीर जवानों की शहादत और सुरक्षा बलों की चुनौतीपूर्ण ड्यूटी पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास लाल सलाम किसने लिखा? आंसर आपके सामने है, स्मृति जुबीन ईरानी। स्मृति ईरानी जी ने ये नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, लाल सलाम। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर के जीवन संघर्षों, समाज सुधारक और राजनीतिक योगदान का चित्रण करने वाली पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के राइटर कौन है? शशि थरूर। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है किताबों के संबंध में, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।